अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अगर हम कभी भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को खरीदने जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमारे पास चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए उस फ्लैट को खरीदने के पहले, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो लेट्स गो। कभी भी जब आप अपना घर खरीदने जा रहे हो तो आपको अपना पर्पस डिसाइड होना चाहिए कि ये घर आप सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट से ले रहे हैं तो उसका रिटर्न भी अच्छा आना चाहिए, और अगर आप सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हैं तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक अच्छा बिल्डर आपको मिलना चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रॉपर्टी सर्च अकॉर्डिंग टू बजट। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सर्च करने के लिए आप किसी ऑनलाइन पोर्टल लाइक housing.com, मैजिक ब्रिक्स और 99 एकड़ पे भी आप अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी ऑथराइज चैनल पार्टनर्स जो कि बिल्डर के द्वारा ऑथराइज किए जाते हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन कैन कम, आप किसी भी प्रोजेक्ट की डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर के वहाँ से किसी भी ऑथराइज सेल्स पर्सन के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल मिलने के बाद हमें उस प्रोजेक्ट को फिजिकली साइट विजिट करके देखना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हमें सेल्स पर्सन के द्वारा दी गई है वो सही है या नहीं। साइट विजिट के दौरान जब भी आप सेल्स पर्सन से मीटिंग करें तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि बिल्डर और उसका बैकग्राउंड, प्रीवियस इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, कब डिलीवर किए हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ रेरा रजिस्ट्रेशन। क्या जिस प्रोजेक्ट में आप अपना घर ले रहे हैं वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। थर्ड पॉइंट इज़ क्रेडिबिलिटी, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में क्या है। फोर्थ पॉइंट इज पोजीशन मंथ अकॉर्डिंग टू रेरा, रेरा के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मंथ क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैट लेआउट एंड कारपेट एरिया, सुपर एरिया एंड बिल्टअप एरिया शुड बी मेंशन्ड इन द ब्रोशर। बिल्डर के द्वारा जो आपको ब्रोशर दिया जा रहा है उस ब्रोशर के अंदर आपका फ्लैट का लेआउट, उसका कारपेट एरिया, सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया सब कुछ मेंशन होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैप एंड फैसिलिटीज़, प्रोजेक्ट किस तरीके से बन रहा है और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, ये सब कुछ आपको ब्रोशर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप जिस प्रोजेक्ट पे अपना घर ले रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, क्या ये एश ब्रिक पे बना हुआ है या फिर माइवन कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है। आज के टाइम पे माइवन कंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्रूव्ड बैंक्स फॉर लोन। आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से बैंक अप्रूव्ड हैं जिनसे आप अपना लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लब हाउस एंड कमर्शियल ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या आपके प्रोजेक्ट में क्लब हाउस की फैसिलिटी है, क्या आपके प्रोजेक्ट में कमर्शियल शॉप्स हैं जिससे आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज नियर बाई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मॉल्स, मेट्रो कनेक्टिविटी। आपके घर के आसपास ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और आपको सारी फैसिलिटीज़ आपके प्रोजेक्ट के नियर बाई होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार पार्किंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रीटमेंट प्लान, पावर बैकअप, फायर फाइटिंग, सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी। ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही हैं या नहीं, ये भी ज़रूर कंफर्म कर लें। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड पोजीशन चार्जेस। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ योर फ्लैट आपके एक्सपेक्टेड पोजीशन चार्जेस क्या होंगे, एक बार इसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस कर लें। अगर आपकी सारी चेकलिस्ट क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप आता है प्रॉपर्टी कॉस्ट इवैल्यूएशन एंड नेगोशिएशन। सेल्स पर्सन से आप अपने फ्लैट की कॉस्टिंग जरूर लें। मेक श्योर कि उस कॉस्टिंग के अंदर आपके सारे चार्जेस इंक्लूड हो, कोई भी हिडन चार्ज ना हो। आप उनसे पेमेंट प्लान और ऑफर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं एंड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन आप उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स उस प्रोजेक्ट में फुलफिल हो रही हैं और आप बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बुकिंग फॉर्म साइन करना होता है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। आपको 10% ऑफ द BSP एज अ बुकिंग अमाउंट देना होता है, आप या फिर आप एक टोकन अमाउंट देके भी अपनी यूनिट होल्ड कर सकते हैं। आप अपने पेमेंट को चेक के थ्रू, RTGS के थ्रू या फिर NEFT के थ्रू आप अपने पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप पेमेंट करें और एप्लीकेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करें तो आप अपने पेमेंट की रिसिप्ट और बुकिंग फॉर्म की रिसीविंग जरूर साथ लेकर के जाएं।
फाइल लॉगिन होने और आपके 10% पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट का। इस एग्रीमेंट के अंदर आपको आपके फ्लैट से रिलेटेड सारी डिटेल्स इस एग्रीमेंट के अंदर आपको मिलती हैं। इस एग्रीमेंट को प्रोसेस करने के लिए आप अपने सेल्स पर्सन या उस प्रोजेक्ट के CRM डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल और अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।